नमस्कार मित्रों, बागोरिया मैथ क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कोरवा बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कोरवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जिस भी स्टूडेंट के मैथ सीखने की इच्छा है, जिसके भी दिल में मैथ सीखने की आग लगी हुई है, तो वो आकर बागोरिया मैथ क्लब से जुड़ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं मित्रों, आपको मैथ के अंदर बाल बाल निकालना सिखा दूंगा मित्रों अच्छी तरह से। अगर आपको विश्वास है तो आप मित्रों पूर्ण रूप से मैथ की संपूर्ण बेस की क्लास लीजिए। आज अपन मैथ का बेसिक मैथ का पार्ट 7 लेकर चल रहे हैं। जिस भी मित्र ने अगर इससे पहले के 6 पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर वे देखिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। संपूर्ण बेस करवा कर छोड़ूंगा मित्रों, फिर उसके बाद अपन मैथ सीखेंगे। अगला मैथ के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर चलेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। लेकिन मित्रों, जब तक बेस नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे आपको, और रटने से कोई फायदा नहीं होता है मित्रों। रटा हुआ आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप पहले बेस सीख लीजिए अच्छी तरह से, फिर आपको देखना अपने आप आसानी से आने लगेगा सब कुछ। और आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा मित्रों कि आप खुश हो जाओगे कि एक ही ट्रिक के अंदर संपूर्ण मैथ लेंगे अपन। तो आइए आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भिन्न संख्याओं की संक्रियाएं। अपने पता है संक्रियाएं होती क्या है। संक्रियाएं मित्रों मैंने बता रखी है कि अपने मैथ के अंदर मात्र 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है। पहली जोड़, घटा, गुणा और भाग। मात्र पूरी गणित है वो 4 संक्रियाओं के ऊपर आधारित है। अगर अपन ने हर प्रकार की चारों संक्रियाएं सीख ली, देखो अलग अलग प्रकार की, हर चीज की अलग अलग है, और उनके अंदर प्रत्येक के अंदर संक्रियाएं होती है 4। जैसे अपने साधारण संक्रियाएं, भिन्नों की संक्रियाएं, दशमलव संक्रियाएं, चर राशियों की संक्रियाएं, रूट संख्याओं की या वर्गमूल या घनमूल संख्याओं की संक्रियाएं, इन संक्रियाओं को अगर आपने सीख लिया तो मित्रों मैं आपसे वादा करता हूं कि गणित के अंदर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आइए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है भिन्न संख्याओं की संक्रियाएं, और इन संक्रियाओं में अपन सबसे पहले लेकर चल रहे हैं भिन्न संख्याओं का जोड़। तो भिन्न संख्याओं के जोड़ लेकर चल रहे हैं। तो आइए मित्रों, मैं आपको इस जोड़ के अंदर बताने वाला हूं। एक तो सिंपल जो साधारण ये जोड़ होते हैं, वो एक बेजोड़ बताने वाला हूं। बिलो की कि एक संख्या भिन्न की हो, एक संख्या भिन्न की नहीं हो, तो उनका जोड़ कैसे करते हैं वो डायरेक्ट करना। इसके अंदर लघुत्तम वगैरह लेकर उस एक संख्याओं वाले में नहीं करना है। वैसे आपको अलग तरीका बताऊंगा मित्रों। आपने पहले साइड नहीं देखा होगा तो देखना मित्रों। सबसे पहले तो अपन ये देखो, दोनों संख्याएं भिन्न संख्याएं हैं। इन संख्याओं का अपन जोड़ किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले अपने पता है कि भिन्न संख्याओं के बारे में मित्रों मैं आगे जब संख्याएं पढ़ाऊंगा तब मैं संपूर्ण चर्चा करूंगा कि भिन्न संख्याएं होती क्या है, इनके सभी प्रकार, इनके मैं बाद में चर्चा करूंगा जब मैं संख्याएं पढ़ाऊंगा तब। लेकिन इस वक्त तो मैं मित्रों केवल इनकी संख्याएं पढ़ा रहा हूं, तो संख्याएं समझ लेना अच्छी तरह से। जोड़, बाकी, गुणा, भाग किस प्रकार से किया जाता है भिन्नों का। तो सबसे पहले अपन दोनों संख्याएं जब भिन्न संख्याएं हो तो उनका अपन जोड़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने पता है कि ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। और नीचे वाली संख्याओं का सबसे पहले अपन लघुत्तम लेते हैं। तो नीचे वाली संख्या क्या है, 12 और 18। लघुत्तम लेने मित्रों मैंने पहले सिखा रखे हैं। इससे पहले वाले वीडियो नंबर 5 के अंदर, पार्ट नंबर 5 के अंदर जाकर देख लेना। अगर जिसको लघुत्तम नहीं लेना आता है उसके अंदर मैं सभी प्रकार के लघुत्तम सिखा रखे हैं मित्रों, तो जाकर देख लेना जिसको नहीं आता है। यहां पर मैं निकाल कर नहीं सिखाऊंगा मित्रों, यहां पर मैं सीधा बताऊंगा कि कैसे लेते हैं। मैं अब इसके अंदर इसका लघुत्तम लेंगे तो मित्रों यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे ऊपर, और यहाँ एक लाइन खींच देंगे। और लाइन खींचने के बाद यहां पर इस लाइन के नीचे इन संख्याओं का लघुत्तम लिखना है। लघुत्तम किसका लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं हर संख्याओं का, यानी कि नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लिया जाता है। नीचे वाली संख्या क्या है, 12 और 18। अब 12 का और 18 का लघुत्तम लेंगे तो मित्रों इसके अंदर लघुत्तम आ जाएगा 18, 18 दूनी 36, 36 इसका लघुत्तम आ जाएगा मित्रों।
तो इसके अंदर मैं सीधा लघुत्तम ले रहा हूं। जिसको लघुत्तम नहीं लेना आता है तो मैं फिर से कह रहा हूं मित्रों, पार्ट नंबर 5 जाकर देखिए, उसके अंदर मैंने सभी प्रकार के लघुत्तम लेने सिखा रखे हैं, चाहे तो दशमलव के हो, चाहे भिन्न के हो, चाहे वो साधारण हो। तो आइए मित्रों, इसका लघुत्तम आ गया 36। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन करते हैं जो पहली संख्या है, पहली संख्या की जो हर संख्या यानी कि नीचे वाली संख्या है, इस नीचे वाली संख्या का इस लघुत्तम से भाग देना लघुत्तम में। तो लघुत्तम में भाग देंगे, वो कितनी बार जाएगा उसको अपन ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले अपन देखो क्या कर रहे हैं, नीचे वाली को यानी कि हर संख्या को इस लघुत्तम से भाग करेंगे। तो 36 में इस 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 3 बार जा रहा है। अब 3 आ गए, वहां वो 3 नहीं लिखना है यहां पर, उस 3 को अब ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 3 आए थे, अब इस 3 को ऊपर क्या है 3 है, और 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 9 आएगा। तो यहां पर आ गया 9। देखो मित्रों, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, इसके अंदर पहले नीचे वाली संख्या प्रयोग में लेनी है, उसके बाद ऊपर वाली। नीचे वाली का तो भाग देना है और ऊपर वाली से गुणा करना है, जो भागफल आएगा उसको। तो इसका आपने कर दिया। आप प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और माइनस हो तो माइनस का निशान आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें जो संक्रिया की थी वही संक्रिया इसमें करनी है। तो इसमें भी सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का इसमें भाग देंगे लघुत्तम में। तो नीचे वाली संख्या 18, 18 का भाग 36 में देंगे, कितना बार जाएगा 18 दूनी 36, 2 बार जा रहा है। और 2 आया भागफल, उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। तो ये आ गया 8। अब मित्रों इतना कार्य अपना हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद मित्रों अपने को देख रही है क्या संक्रियाएं हो रही हैं। इसमें देखो दोनों संख्याएं ऊपर वाली प्लस हो रही है, तो प्लस कर दो, इनको प्लस करेंगे तो 9 और 8 कितने हो गए 17 हो गए। तो ये ऊपर तो आ गया 17 और नीचे बच रहा 36, इसको ऐसे की ऐसे, यही अपना आंसर होने वाला है। तो मित्रों इस प्रकार से भिन्न संख्याओं का जोड़ किया जाता है। अब चाहे इसका कितने भी संख्याएं हो, मैं 3 संख्याओं का भी लेकर सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल ये ले रहा हूं कि एक संख्या भिन्न संख्या हो और एक संख्या भिन्न संख्या नहीं हो, तो इस प्रकार की संख्याओं का ऐड कैसे किया जाता है देखना। तो देखो इसमें चाहे तो पहली संख्या भिन्न हो और चाहे दूसरी वाली, यानी कि एक भिन्न और एक भिन्न न हो, तो इस प्रकार की संख्याओं का ऐड अपन करते हैं। देखो डायरेक्ट पहले तो आपको बता देता हूं कि या तो इसके नीचे 1 मानकर लघुत्तम लेकर कीजिए, अपने को ऐसे नहीं करना है मित्रों, डायरेक्ट करना है अपने को, अपने आप हो जाएगा। देखो सीधा एक लाइन में हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना, नीचे वाली जो संख्या है, इस नीचे वाली संख्या को ये जो साइड वाली संख्या बगैर भिन्न वाली, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा, उस गुणनफल में इसके ऊपर वाली संख्या, जो भिन्न की ऊपर वाली संख्या थी अंश वाली, इसको जोड़ देंगे उसमें और ऊपर लिख देंगे। तो देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले नीचे वाली को साइड वाली से गुणा करना है, 5 चौका 20, 20 हो गए यहाँ पर। अब 20 प्लस है तो ये ऊपर वाली जोड़ देंगे, और माइनस हो तो इस ऊपर वाली में से ये घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, तो ये तो 5 चौका 20 हो गया। अब 20 में कितने जोड़ने हैं 13 जोड़ते हैं, तो 13 जोड़ेंगे तो 20 और 13 कितने हो गए 33 हो गए। तो इसका मतलब ऊपर तो कितना आ गया 33, और नीचे जो है 5, इसको ऐसे की ऐसे लिखना है। अब मित्रों देखो एक लाइन में सीधा इसका आंसर प्राप्त हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा है अपने को मित्रों, एक लाइन में मात्र आंसर। तो इस प्रकार से एक संख्या भिन्न और एक संख्या भिन्न न हो तो उनका अपन ऐड करते हैं। अगला एग्जांपल अपने मित्रों लेते हैं 3 संख्याओं का, उनमें भी 2 संख्याएं भिन्न की और एक संख्या भिन्न की नहीं हो तो कैसे करते हैं, सेम वही कार्य है। तो यह है अपना तीसरा एग्जांपल। और तीसरा एग्जांपल में देखना 2 संख्याएं भिन्न की है और एक संख्या भिन्न की नहीं है, तो ऐसी संख्याओं का अपन ऐड कैसे करते हैं। देखो इसके अंदर भी मात्र एक लाइन के अंदर तो नहीं, इसमें एक स्टेप और बढ़ानी होगी क्योंकि थोड़ा 3 अंकों का हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि नीचे वाली संख्या क्या क्या है। या तो इसके नीचे 1 मानकर तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, या फिर मैंने दूसरा तरीका आपको बता रखा है कि जो नीचे ये संख्या है, अब 2 संख्याएं हैं कम से कम नीचे, तो इन दोनों का तो लघुत्तम लेना होगा अपने को। तो 15 और 20 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम निकाल लेना मित्रों, मैंने निकालना सिखा रखा है। अब मैं सीधा ले रहा हूं, तो 15 और 20 का लघुत्तम लेंगे तो मित्रों यहां हो गया ये 15 चौका 60, 60 इसका लघुत्तम आ रहा है।
तो नीचे लघुत्तम आ गया 60। अब नीचे लाइन खींचकर लघुत्तम नहीं लिखना है, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। तो उसको देखो एक बार ये लाइन खींच देते हैं, आसान हो जाएगा। नीचे मैंने लिख दिया है लघुत्तम, लिख दिया इसका 60 आ गया। अब इसके बाद करना कैसे, वही देखो जो संख्या मिल के उनको तो वैसे ही कर देते हैं। 15 का भाग पहले 60 में देंगे, यानी कि नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं इसमें, लघुत्तम में तो भाग देना। 15 का भाग 60 में देंगे तो 15 चौका 60, 4 बार जा रहा है और 4 आया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा, 4 दूनी 8, तो यहां पर तो आ गया है मित्रों 8, प्लस का निशान है प्लस। अब फिर से अगली संख्या लेते हैं, अगली संख्या नीचे क्या है 20। अब 20 का भाग देंगे 60 में कितनी बार, 3 बार जाएगा, 20 3 60। अब 3 आया, उस 3 को ऊपर वाली से गुणा करेंगे तो 3 चौका है 12, तो ये हो गया 12। अब प्लस है, फिर से प्लस। अब मित्रों अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। अब जो अपना जो लघुत्तम है, इस लघुत्तम को ही सीधा इसको 5 से गुणा कर देना है। जो लघुत्तम है इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक ही होता है, तो एक का भाग देंगे तो यही आता है, अपने को पता है, तो इसलिए अपने सीधा लघुत्तम से ही गुणा कर देते हैं। इसको लघुत्तम से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, यानी कि 300 हो गया है। तो इसको 60 को 5 से गुणा किया तो हो गया 300, इतना आ गया मित्रों। अब आगे अपने को देखो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ रही है तो इनको जोड़ देते हैं तीनों को, तो जोड़ेंगे तो अपने पता है 8 और 12 20, 20 और 300 कितना हो गया 320, ये हो गया। और बटे में क्या है 60। अब मित्रों अगर ये संख्याएं कट रही है तो काट सकते हैं, अन्यथा यहां पर अपन छोड़ देंगे। अगर अपने को आवश्यकता है तो काट ही सकते हैं। देखो 0 से 0 कट गया और 2 से और कट रही है, देखो ऊपर नीचे वाली 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और ये भी 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 हो गया। अपना आंसर आ गया, ऊपर तो 16 नीचे 3, यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार मित्रों दो संख्याएं भिन्न की और एक संख्या भिन्न की न हो तो किस प्रकार करते हैं, ऐसे करते हैं। अब चाहे ये 2 संख्याएं हो, चाहे 3 हो 4 हो, कितनी भी संख्याएं हो और उनके साथ से कितनी भी संख्याएं बगैर भिन्न की हो, उनको ऐसे करना। बगैर भिन्न वाले को तो ऐड कर लेंगे और इस एक से ज्यादा है बगैर भिन्न की तो उनको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे और फिर ऐसी संख्या बढ़ जाएगी, फिर ऐसे ही कर लेंगे। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको भिन्न संख्याओं का जोड़ आ गया होगा। अब अपनी अगली संख्या है भिन्नों की घटाव। तो भिन्नों की घटाव वो किस प्रकार से की जाती है मित्रों, ध्यान से समझना। इसके अंदर अपना एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, दोनों संख्याएं भिन्न संख्याएं हो तो उनका घटाव अपन किस प्रकार से करते हैं। सेम मित्रों जिस प्रकार से अपने ऐड किया था वैसे ही करना है, लेकिन इसमें अंतर इतना होगा जहां पर उसमें प्लस किया जाता है वहां पर इसमें माइनस हो जाएगा और बाकी सारी क्रिया वे की वे ही रहेंगी, सेम की सेम। तो मित्रों सबसे पहले इसमें भी वही करना है, नीचे वाली संख्याओं का अपने को एलसीएम लेना है, यानी कि लघुत्तम लेना है। तो नीचे वाली संख्या क्या 8 और 12, और 8 और 12 का मित्रों अगर अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। मित्रों लेकर देख लेना चाहिए, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ रहा है। तो नीचे अपन वही करेंगे, थोड़ी सी ऊपर जग छोड़कर और नीचे लाइन खींच देते हैं और लाइन के नीचे अपन लघुत्तम लिख देते हैं 24 होगा। अब मित्रों आगे इसमें भी वही कार्य होगा, पहली संख्या की नीचे वाली संख्या उसका तो इसमें भाग देना लघुत्तम में और ऊपर वाली से फिर गुणा कर देना, वही क्रिया होगी इसमें भी। तो अपन नीचे वाली संख्या क्या पहले 8 का इसमें 24 में भाग देंगे लघुत्तम में, तो कितनी बार 8 3 24 3 बार, और 3 को गुणा करना ऊपर वाली संख्या से, वही 3 को 3 से गुणा किया तो इसमें भी कितना आ गया 9 आ गया, तो ये भी हो गया 9। आ गया माइनस, तो माइनस लगा दिया इस बार। अब आगे दूसरी संख्या में यही कार्य करना है, नीचे वाली संख्या का पहले इसमें भाग देना है, तो 12 दूनी 24 2 बार जा रहा है तो 2 आ गए, उस 2 को ऊपर वाली से गुणा करना है, 2 चौका 8, तो यहां पर कितने आ गए 8। अब मित्रों यहां पर देखना ऊपर के वाली संख्याएं क्या हो रही है माइनस हो रही है, तो माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, और नीचे जो 24 है इसको ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों भिन्न संख्याओं का घटाव करते हैं। लेकिन इस बार अब अगला एग्जांपल अपन लेते हैं कि पहली संख्या तो भिन्न संख्या हो और दूसरी संख्या भिन्न संख्या नहीं हो तो उनका घटाव कैसे किया जाता है। तो देखना मित्रों सबसे पहले वही कार्य करना जो मैंने ऐड में बताया था, वही ऐड में यहां लाकर प्लस कर देते हैं, लेकिन इसमें माइनस करना और बाकी सारी संख्या वही होगी। तो देखना पहले नीचे वाली जो संख्या उसको साइड वाली से गुणा करना बगैर भिन्न की संख्या इससे,
तो 9 दूनी 18, कितना हो गया 9 दूनी 18। अब पहले यहां पर 18 यहां पर हुई है, तो इससे पहले तो 24 है, तो 24 में से 18 घटाएंगे, न कि 18 में से 24। पीछे से नहीं चलेंगे, आगे से इस साइड से चलना है, तो इस साइड से चलेंगे तो पहले 24 आता है और 24 फिर यहाँ पर 9 दूनी 18, यहाँ 18 हुए हैं, तो 24 में से 18 घटाना है। कितने बच गए मित्रों? 24 में 18 गए तो 6 बच गए, तो यहाँ पर ऊपर तो बच गए 6 और जो नीचे जो संख्या उसको ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। अब ये संख्या कट रही है, 3 से काटना चाहो तो काट दो, अन्यथा ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो क्या आ गया? ऊपर तो 2 है, नीचे 3 है, यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों इन दोनों संख्याओं की बाकी या घटाव इस प्रकार से करते हैं। अब अगला एग्जांपल लेते हैं मित्रों अपन। इसमें देखना पहली संख्या क्या है? बगैर भिन्न की है और आगे वाली भिन्न की संख्या है, तो ऐसी संख्याओं का घटाव कैसे करते हैं? करना वही है, लेकिन थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना मित्रों, इसमें गलती हो जाती है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। ये 2 एग्जांपल इसलिए लिए मैंने अलग अलग। तो सबसे पहले इसमें वही कार्य करना मित्रों, पहले जो नीचे वाली संख्या है इसको साइड वाली यानी कि बगैर भिन्न की संख्या है उससे मल्टीप्लाई करना, गुणा करना करेंगे, तो करेंगे तो 6 पंजू 30, यानी कि यहाँ पर आप कितने हो गए? 30 हो गए, 6 पंजू 30, 30 हो गए यहाँ पर। अब आगे माइनस क्या है? 3, तो पहले क्या 30 है या 3? तो पहले 30 है, सभी को पता है यहाँ पर, तो 30 पहले यहां से चलेंगे इस साइड से, तो पहले 30 आ रहा है और 30 आगे क्या है? -3, तो इसका मतलब 30 में से 3 घटाना, न कि 3 में 30, तो 30 में से 3 घटाएंगे, कितने बच गए? 27 बच गए मित्रों। तो यहां तो लिख दिया मैंने 27 ऊपर और नीचे जो 6 उसको ऐसे की ऐसे। अब ये संख्या 3 से कट रही, काटना चाहो तो काट सकते हो, अन्यथा ऐसे भी लिख सकते हो। तो काटेंगे तो 3 दूनी 6 और इसको काटेंगे 3 नाम 27, यानी कि ऊपर तो 9 बच गए और नीचे 2, यही अपना आंसर होगा मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों अपन कोई भी संख्याएं हो, भिन्न संख्याएं, उनका घटाव करते हैं, ऐसे किया जाता है। अब मित्रों इस बार मैं ले रहा हूं 3 संख्याएं ले रहा हूं कि भिन्न की 3 संख्याएं हैं और उन 3 संख्याएं हो तो उनको माइनस कैसे किया जाता? तो वही कार्य मित्रों, चाहे कितना भी बड़ा माइनस क्यों ना आ जाओ, भिन्न संख्याओं का सेम वही कार्य करना है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। अब 3 संख्याएं हैं और नीचे तीनों के नीचे संख्याएं हैं, तो अपन तीनों संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं। तो तीनों का लघुत्तम लेंगे तो आपने मैंने निकालना सिखा रखा है लघुत्तम, मैं इसका सीधा बता देता हूं। इसका लघुत्तम आ जाएगा 15 × 120, इसका लघुत्तम आएगा 120 आ जाएगा मित्रों। तो ये इसका लघुत्तम आ गया 120। अब लघुत्तम लेने के बाद नीचे लेना है लघुत्तम, एक लाइन खींचकर, मैंने पहले बता रखा है। अब ये लघुत्तम आया, फिर से वही कार्य करना, पहली संख्या की नीचे वाली संख्या लेनी है और नीचे वाली संख्या का पहले इसमें भाग देना है और फिर ऊपर वाली से गुणा करना है। तो पहले भाग दो नीचे वाली से, 8 का भाग 20 में देंगे तो मित्रों कितनी बार जाएगा? 8 का भाग 20 में देंगे तो 15 बार जाएगा, पता है, लेकर देखना चाहिए। 8 एकम 8 बच गए, 4 40 हो गए, 8 पंजे 40, 15 बार जा रहा है। तो 15 बार जा रहा है, उस 15 को ऊपर वाली से गुणा करना है 5 से, तो 15 5 75, तो ये हो गए हैं 75। अब आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब आगे वाली संख्या लेनी है दूसरी वाली संख्या, इसमें भी नीचे वाली संख्या का पहले भाग देना है। तो 12 का भाग भी 120 में देंगे तो पता है, सभी को पता है, 12 दाई 120, 10 बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, उस 10 को ऊपर वाली से गुणा करेंगे 4 से, तो 10 चौक 40, तो यहां हो गए हैं 40। अब फिर से माइनस है तो माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस। अब लास्ट वाली और बच गई है, तो इसमें वही कार्य करना मित्रों। 15 का भाग 120 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 × 120, 8 बार जा रहा है ना। अब उस 8 को ऊपर वाली से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो ये हो गया है 16। तो अब देखो मित्रों आगे, अब ये देखो ये संख्याएं 3 है और इनमें माइनस का निशान है। अगर प्लस होती तो तीनों को जोड़ देते, लेकिन मित्रों यहाँ पर 2 माइनस के चिन्ह है, तो इनको कैसे करेंगे? तो जब भी प्लस या माइनस की संख्याएं 2 या 2 से अधिक आ जाए, 2 से अधिक संख्याएं आ जाए, तो उनके अंदर, वैसे तो मैं इसके बाद जस्ट साइनों के बारे में यानी चिन्हों के बारे में लेकर चलूंगा, सारा चिन्ह की संख्याएं बताऊंगा, चिन्हों का जोड़ कैसा होता है, चिन्हों का गुणा कैसा होता है, चिन्हों का घटाव कैसा होता है, चिन्हों का भाग कैसा होता है, मैं सारी संख्याएं बताऊंगा। लेकिन इस बार आप तो इतना ही समझ लेना
कि माइनस माइनस की संख्या है उनको एक जगह जोड़ लो और प्लस प्लस की उनको एक जगह है। और ये पहचान कैसे की जाती है, कौन सी माइनस कौन सी प्लस? तो मित्रों जिस भी संख्या के बाईं साइड में जो भी चिन्ह होता है वही उस संख्या का चिन्ह कहलाता है। दाईं साइड वाला चिन्ह उस संख्या का नहीं होता, उससे पीछे वाले का चिन्ह होता है मित्रों। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ये 75, देखो इसके बाईं साइड में किसका चिन्ह है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है तो वो भी प्लस की होती है। तो ये संख्या तो इसका मतलब 75 तो प्लस का और है क्या। अब देखो इसके बाईं साइड में माइनस, इसके बाईं साइड में माइनस, तो ये संख्याएं तो माइनस की है, तो इसका मतलब प्लस की एक ही संख्या, तो प्लस वाली तो ऐसी कैसे लिख लेते हैं 75। अब माइनस का चिन्ह लगाओ और माइनस की दोनों संख्याएं, तो माइनस में जब माइनस की संख्या जोड़ी जाती है तो मित्रों चिन्ह तो माइनस का आता है और संख्याएं दोनों जुड़ जाती है। ये मैं सारी संख्याएं लेकर चलूंगा चिन्ह परिपाटी के अंदर मित्रों। तो इससे पहले आप समझ लेना इन दोनों को आप जोड़ना है, संख्याओं को जोड़ेंगे तो 40 और 16 कितने हो गए 56, ये हो गए 56 और बटा में जो 120 है इसको ऐसे की ऐसे। अब फिर से मित्रों आगे वाली स्टेप में अपने को दिख रहा है 75 में 56 माइनस करने हैं, कर दो मित्रों। कितने बच गए, ये बच गए 25 और 4 29, तो ये बच गए 29 बच गए मित्रों। 75 में से 56 गए तो और नीचे 120, इसको ऐसे की ऐसे और यही अपना आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों आशा करता हूं कि आपको भिन्न संख्याओं की जोड़ और घटाव आ चुकी होगी अच्छी तरह से। तो मित्रों अब अगली स्टेप अपन लेकर चलते हैं भिन्न संख्याओं का गुणा। तो मित्रों अपन भिन्न संख्याओं के गुणा में पहला एग्जांपल लेकर चलते हैं। पहला एग्जांपल है अपना 12/5 गुणा 7/11। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि भिन्न संख्याओं के गुणा के अंदर अगर कोई संख्याएं कट रही है तो उनको काट देंगे, अन्यथा ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा कर देंगे और नीचे वाली से नीचे वाली से गुणा कर देंगे, तो वही अपना भिन्न संख्याओं का गुणा होता है मित्रों। बड़ा सिंपल है, एकदम इजी है। तो देखते हैं पहले कोई संख्या कट रही है, कोई भी किसी से नहीं कट रही है मित्रों, नहीं कट रही है। आप देखो काटते वक्त भी मित्रों ऊपर वाली से नीचे वाली हमेशा काट सकते हैं अगर कटे तो, या फिर गुणा का निशान हो तो मित्रों ऐसे तिरछा भी काट सकते हैं, इसको इससे और इसको इससे अगर कट रही हो तो मित्रों इसमें न तो तिरछी कट रही है और न ही ऊपर नीचे की कट रही है। नहीं कट रही है तो मित्रों ऐसे कैसे, ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा करेंगे। 12 की 72, 12 7 84 मित्रों, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 84, तो ऊपर तो हो गए हैं 84 और नीचे 5 को 11 से करेंगे तो 11 5 55, तो नीचे आ गया है 55। यही अपना आंसर होगा मित्रों। देखो कितना इजी है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इस प्रकार से भिन्न संख्याओं का गुणा करते हैं। लेकिन मित्रों अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें कुछ संख्याएं कट रही हैं। अब संख्याएं कटती है तो मित्रों काट कर करना, क्योंकि अगर सीधा गुणा करेंगे, अगर कट रही है और फिर भी नहीं काट रहे और गुणा कर रहे तो मित्रों गुणा बहुत बड़ा होगा, क्या फायदा निकलेगा, अपना टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो इससे पहले अपन संख्याओं को काट के छोटी कर लेते हैं और फिर उनको गुणा करते हैं मित्रों, बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कौन सी कट रही है। तो मित्रों ये देखो सबसे पहले तो अपने को दिख रही है 5 से कट रही है ना, और 5 से ही नहीं मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर लास्ट के 2 अंक किसी संख्या के 25 से कट रहे हैं तो वो संख्या 25 से अवश्य रूप से कटेगी मित्रों। तो इसके देखो लास्ट के 2 अंक क्या 25 है तो 25 से कटता है, इसके भी लास्ट के 2 अंक 25 है 25 से कटता है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 25 से भी काट सकती है। तो अपन डायरेक्ट इसको 25 से भी काट सकते हैं, और वैसे काटना चाहे तो 125 पहले 625 होता वैसे भी काट सकते हैं मित्रों। लेकिन अगर मैं काट देता हूं इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 5 बार, और इसको काटेंगे तो 5 से कम 5, 1 बच गया 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बच गए 25 हो गए, 5 5 25। तो इस प्रकार से मित्रों ये कट गई। अब फिर से देखो 5 से कट रही है तो काट देते हैं 5 से, और 5 से कम 5 और इसको काटेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 2 बच गए 25 हो गए, 5 5 25, 25 बार कट गई। अब मित्रों और नहीं कट रही है 5 से, ये संख्या केवल 5 से ही कट सकती है और किसी से नहीं कटेगी, और 5 से और कोई भी नहीं कट रही है ऊपर वाली, तो नहीं कट रही है। तो मित्रों ये तो कट चुकी है। अब इसके बाद ये देखते हैं ये कोई संख्या कट रही है किसी से। हाँ मित्रों 2 से कट रही है, देखो 2 से, 2 की बजाय देखो इसको 4 से कटेगी तो 4 से ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। मैंने कहा था लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटे तो इसमें तो 2 ही अंक 4 से कट रही, काट कर देख सकते हो। इसकी बजाय मित्रों और देखते हैं, अंकों का ऐड करते हैं अपने सीधा काटने के लिए। तो ऐड करेंगे तो मित्रों अब इसके अंदर
अब मित्रों अपना अगला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है 24/625 गुणा 125/96। अब इसके अंदर मित्रों देखते हैं, सबसे पहले ये संख्याएं अगर कट रही है तो काट देंगे, और काटने के लिए मित्रों अगर ऊपर वाली से कट रही है तो काट सकते हैं, या फिर अगर तिरछी कट रही है ऐसे तो भी काट सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो तभी। अगर प्लस या माइनस का निशान या भाग का निशान है तो मित्रों अपन तिरछा नहीं काट सकते हैं, इसको केवल ऊपर नीचे की ही काट सकते हैं। तो इसमें तो गुणा का निशान है, तो गुणा का निशान हो तो ऊपर नीचे की भी कट सकती है और तिरछी भी कट सकती है अगर कटे तो मित्रों इसमें देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये दिख रही है अपने को कि ये संख्याएं दोनों कट रही है, तो इनको काटे तो मित्रों सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं, ये 5 से कट रही है, 5 की बजाय मित्रों ये 25 से भी कट रही है। क्यों? क्योंकि मित्रों जब भी देखो लास्ट के 2 अंक अगर किसी संख्या के 25 से पूरे कट रहे हो, पूरा विभाजित हो रहा हो, तो वो संख्या 25 से कटती है। तो इसके लास्ट के 2 अंक क्या है? 25, तो इसका मतलब ये 25 से कट सकती है। इसके भी लास्ट के 2 अंक क्या है? 25, तो इसका मतलब ये भी 25 से कटता है, तो ये भी 25 से कट सकती है। तो अपन 25 से काटते हैं इसको, 25 से काटेंगे तो देखो 25 चौक 100, 25 पंजे है 125, 25 पंजे है 125 5 बार, और इसको काटेंगे 25 से तो देखना 25 दूनी 50, कितने बच गए? 12, 12 के आगे 5 उतार दिए, कितने हो गए? 125, तो 25 पंजे 125 पीछे 5। अब ये कट गया 25 बार और ये कट गया है 5 बार। अब मित्रों 5 से पीछे कट रही है, 5 से कम 5, और इसको काटेंगे 5 5 25, कट चुके हैं मित्रों। अब ये संख्या 5 से कटेगी और किसी से नहीं कट रही है। अब ऊपर वाली कोई भी संख्या 5 से नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कटेगी। अब इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों कट रही है क्या? हाँ मित्रों कट रही है। वैसे तो अपन देखें तो अगर किसी को 24 का पाठ आता है, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौक 96, सीधा 24 से भी कट रही है मित्रों अगर किसी को पहाड़ा आता तो। अन्यथा आप अलग अलग कर भी काट सकते हो। ये 4 से भी कट रही है, 4 से न काट कर देखो अंकों का योग 6 3 से भी कट रही है, 15 अंकों का योग ये भी 3 से कट रही है, तो 4 और 3 से कट रही है, तो 4 3 12 से भी काट सकते हैं अगर किसी को नहीं काटना आ रहा है तो सीधा। तो मित्रों मैंने वैसे सिखा रखा है काटना संख्याओं को कैसे काटते हैं पीछे वाली वीडियो में। तो मित्रों अब अपन इसको 24 से काट रहे हैं, तो 24 से कम 24 और 24 दूनी 48, 24 के 72, 24 चौक 96, तो ये मित्रों ये हो गया 4 बार कट गया। अब ये 4 से देखो ऊपर वाली कोई संख्या नहीं कट रही है, नहीं कट रही, तो बची हुई संख्याओं में से ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली से। तो ऊपर 1 1 बच रहा है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया, और नीचे 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, तो नीचे आ गया 20। तो यही अपना आंसर होगा मित्रों। तो इस प्रकार से भिन्न संख्याओं का गुणा किया जाता है। अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं, 3 संख्याएं हो तो कैसे करता। वही कार्य करना मित्रों, चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, भिन्न संख्याएं, और उनका गुणा करना हो तो वही करना है। अगर संख्याएं कट रही है तो काट देंगे, अन्यथा ऊपर वालियों को ऊपर वालियों से गुणा और नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली से गुणा करना है। तो मित्रों पहले कट रही है तो काट देते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले ये देखो दोनों संख्याएं कट रही है मित्रों, इस पर देखिए 12 से आसानी से कटेंगे, तो 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 65, 12 छिकी 72, 6 बार कट गई मित्रों ये। अब देखते हैं, देखो 6 से ये भी कट रही है मित्रों, देखो गुणा का निशान है तो तिरछा काट सकते हैं यहाँ पर। तो 6 से ये देखो कट रही, 6 के पहाड़े में आ रहा है 6 इंटू 48, तो इसका मतलब इसको भी काट देते हैं, 6 से 6 कम 6 और 6 इंटू 48, ये हो गया मित्रों। अब देखते हैं क्या ये संख्याएं 8 से कट रही है, दोनों 8 से कट जाएंगे क्या? 4 से तो कट रही है और 8 से कट रही है तो काट देते हैं सीधी। तो देखना 8 कम 8 बच गए 4, 8 छिकी 48 कट रही है मित्रों, तो 8 से ही काट देते हैं सीधे। 8 कम 8, तो इसको काटेंगे, 8 कम 8 बच गए 4, 4 के आगे 8 उतारे 48 हो गए, और 48 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 8 छिकी 48, यानी कि 16 बार कट रहे हैं मित्रों। अब देखना ये संख्याएं तो इस यहाँ पर कट चुकी है। अब ये देखो ऊपर नीचे 5 से कट रही है, दिख रही है अपने को स्पष्ट, तो 5 से काट देते हैं इनको। 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 5 25, तो इस प्रकार से मित्रों अब और कोई भी साइड संख्या नहीं कट रही है। देखो ऊपर 3 बच रहा है, 3 नीचे किसी से भी नहीं कट रहा है, देखो नहीं कट रहा, तो अब कोई भी संख्या नहीं कटेंगी, और नहीं कटेंगे तो बची हुई को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 1 को 1 से 1 और 1 को 3 से किया तो 3, और अब नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा, नीचे बच रहा 16 गुणा 1, 16 एकम 16, 16 को 5 से 16 पंजू 80, नीचे हो गया 16 पंजू 80। तो इस प्रकार से मित्रों ये अपना आंसर प्राप्त हो गया है।
ये तीन संख्याओं का गुणा था। तो मित्रों ऐसे कितनी भी बड़ी संख्याओं का गुणा हो अपना आसानी से कर सकते हैं। अब अपन अगली संक्रिया लेकर चलते हैं भिन्न संख्याओं का भाग। तो मित्रों अब भाग की संक्रियाओं में क्या है, देखो भिन्नों के भाग है, इसके अंदर क्या है, पहला एग्जांपल अपन ने लिया है। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको मैं बता देता हूं कि चाहे तो ऐसे मिल जाओ ये संख्या और चाहे ऐसे मिल जाओ, देखो दोनों एक ही बात है। अपने सॉल्यूशन करेंगे तो मित्रों ऐसे भी मिल सकता है ये और ऐसे भी मिल सकता है, तो दोनों एक ही चीज होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं दोनों स्टेप दोनों टाइप की लेकर चल रहा हूं मित्रों सभी के अंदर। तो सबसे पहले देखना, भाग जब भी करते हैं भिन्नों का तो भाग के अंदर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले भाग को गुणा में कन्वर्ट करना है, गुणा में चेंज करना है, उसके बाद फिर जैसे गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले अपन गुणा में इसको चेंज करेंगे कैसे, ये अपने को पता होना चाहिए। तो गुणा में चेंज करने के लिए मित्रों जो सबसे पहली जो संख्या चाहे वो भिन्न की हो चाहे बिना भिन्न की हो, उसको ऐसे की ऐसे रखना है, सेम फोटो कॉपी रखनी है उसकी, सेम की सेम। तो यहाँ पर पहले है 6/7, इसको मैंने ऐसे की ऐसे हुब की हुब उतार लिया है। अब इसके बाद जो भाग का निशान है उसकी जगह अपने को लगाना है गुणा का निशान, और जो आगे वाली संख्या इसको उल्टी कर देनी है, यानी कि नीचे वाली को तो ऊपर लिखना और ऊपर वाली को नीचे। तो नीचे 17 इसको तो मैंने ऊपर लिख दिया और ऊपर 13 इसको मैंने नीचे लिख दिया। अब देखना मित्रों ये संख्याएं गुणा में चेंज हो गई है, जिस प्रकार से अपना गुणा का क्वेश्चन था वैसा ही बन चुका है अभी। अब वही करना है, जो संख्याएं कट रही है उनको काट सकते हैं, बाकी बची हुए को ऊपर वाले को ऊपर वाली से गुणा और नीचे वाले को नीचे वाली से गुणा कर देंगे। तो मित्रों इनमें देख रहे हैं कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है, नहीं कट रही है तो ऊपर वाली से गुणा कर दो। तो ऊपर वाली से गुणा करेंगे तो मित्रों 17 को 6 से गुणा करेंगे तो 17 चौक 68, 17 छिकी 102। तो मित्रों ऊपर हो गया है 102 और नीचे 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 13 7 91, नीचे आ गए हैं 91। इस प्रकार से मित्रों यही अपना आंसर प्राप्त होगा। अब देखना मित्रों अगर ऐसे है तो कैसे करेंगे इसको, है यही क्वेश्चन, ये चेंज कुछ भी नहीं है, सेम देखो पहले वाली संख्या और आगे वाली, देखो भाग का साइन का मतलब आगे वाली नीचे बटे में होती है तो बटे में ही है। अगर ऐसा आ जाए तो कैसे करते हैं मित्रों, वही करना है, जो पहली संख्या इसको ऐसे के ऐसे रखना है हुब के हुब। देखो ऊपर वाली 6/7 है और नीचे देखो भाग का निशान, ये बटा वाला निशान बड़ा है, तो इसका मतलब ऊपर की अलग है संख्या और नीचे की अलग है। अब ऊपर वाली तो मैंने ऐसे कैसे लिख ली, अब इसकी जगह ये बटा का मतलब भाग का निशान होता है, तो इसकी जगह किसका निशान लगा देंगे, गुणा का, और नीचे वाले को उल्टी कर देंगे, 17 नीचे इसको ऊपर और 13 ऊपर इसको नीचे ले आइए। तो इस प्रकार से मित्रों अपन लिखते हैं, अब ये गुणा में चेंज हो गया, अब इसको वही करना है। देखो 17 को 6 से गुणा करेंगे तो 17 छिक्की 102 और नीचे 13 7 91, देखो वही कार्य हो रहा। तो देखो यही आंसर है, सेम की सेम, ये की आंसर है सेम। तो मित्रों ऐसे हो तो भी ऐसे करना है, नीचे वाली संख्या को गुणा में चेंज कर उल्टी कर देते हैं, ठीक है, और ऐसे साइन लगाओ तो भी ऐसे ही गुणा में चेंज कर फिर करते हैं। तो मित्रों इनमें अंतर कुछ भी नहीं है, सेम वही है, घबराना मत। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या है, देखो मित्रों एक संख्या, पहली संख्या भिन्न की नहीं है और दूसरी संख्या भिन्न की है, और इसी प्रकार से देखो मित्रों अगर ये बटा में आ जाए तो देखो पहली संख्या भिन्न के नहीं है, ऐसे कैसे, देखो बड़ा निशान है यहाँ पर बटे का, और नीचे 21/35, ये देखो 21/35 ऐसे कैसे है। तो इनको मित्रों करते कैसे, वही करना है। देखो मित्रों मैंने बताया चाहे तो पहली संख्या भिन्न की हो और चाहे न हो, इसको ऐसे कैसे लिखना है, भिन्न की है तो भी लिखना है और नहीं है तो भी। अब 15 तो इसको ऐसे कैसे लिखना है, कुछ नहीं चेंज करना है इसमें मित्रों। अब भाग की जगह किसका निशान, गुणा का, और आगे वाली संख्या को उल्टी कर देते, विपरीत कर देते, व्युत्क्रम, तो नीचे वाली ऊपर, यानी कि 35 तो कहां चले गए ऊपर और नीचे क्या आ गए 21 आ गए हैं। इस प्रकार से मित्रों ये चेंज हो गया है। अब देखना है अगर ये कट रही है तो काट सकते हैं अपन, काटेंगे तो देखो मित्रों ये देखो किससे कट रही है, 3 से दोनों कट रही है, काट दो इसको, काटेंगे तो 3 5 15, 3 7 21। अब देखना मित्रों 7 से ये भी कट रही है ऊपर नीचे, देखो गुणा का था इसलिए आपने तिरछा काट दिया, इसको काट सकते हैं, गुणा का निशान है। अब 7 को 5 से काटेंगे तो 35 को काटेंगे तो 7 5 35। अब देखना मित्रों ऊपर क्या बच गया, देखो ये संख्या, ये ऊपर की संख्या कहलाती है, नीचे की संख्या नहीं होती है कदापि, ये हमेशा ऊपर की संख्या रहती है, नीचे तो इसके बटा में लगाएंगे तभी कुछ आ सकता है, बटे में 1 लगा सकते हैं अगर चाहो तो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, अपन सीधा करेंगे। अब ऊपर 5 और ये भी 5, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 5 5 25,
और नीचे क्या बच गया, नीचे कुछ नहीं बच रहा, एक बच रहा है। तो एक बच रहा है तो नीचे एक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मित्रों किसी भी संख्या में एक का भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही संख्या आती है, इसलिए नीचे एक है, इसको अपन हटा देते हैं। मात्र इसके आंसर क्या आ गए, 25 आ गए हैं, यही इसके आंसर होंगे। अब देखना मित्रों सेम ऐसे ही अगर ये यही संख्या ऐसे लिखी मिल जाए तब कैसे करेंगे, तो वही कार्य करना मित्रों। ऊपर वाली जो संख्या इसको ऐसे की ऐसे, 15 ऐसे की ऐसे, देखो ऊपर वाली संख्या बटा में नहीं है, ऊपर वाली सिंगल है तो इसको ऐसे की ऐसे। अब ये जो बटा का निशान है इसकी जगह गुणा का लगा देंगे। अब गुणा का लगाने के बाद नीचे वाले को विपरीत कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो यानी कि 35 नीचे, ये तो ऊपर चले गए और ऊपर 21 है, ये कहां आ गए, नीचे आ गए। अब वही कार्य करना मित्रों, कट रही है तो काट दो, काटेंगे तो देखो यही कट रही है, 3 5 15, 3 7 21 और 7 से काटेंगे 7 5 35। वही देखो सेम वही कंडीशन आ गई है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा, 5 5 25 और नीचे एक बच रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यही अपने आंसर। तो मित्रों इस प्रकार से चाहे तो ये ऐसा लिखा हो, चाहे ऐसा, तो इस प्रकार से करना है मित्रों। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा मित्रों। अब अपन और एग्जांपल लेते हैं इसी भाग के, किस टाइप के और आ सकते हैं मित्रों। तो अगला एग्जांपल है अपना, तो मित्रों भाग के अंदर बिनों के भाग में अपना पहला एग्जांपल है 24/36, सॉरी तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपन, पहला नहीं है, 2 कर चुके हैं, तीसरा एग्जांपल है ये। तीसरा एग्जांपल है 24/36 और डिवाइड 28। अब मित्रों वही कार्य करना है, इसमें भी चाहे कुछ भी हो, मैंने बता रखा है, पहली संख्या चाहे भिन्न की हो चाहे बगैर भिन्न की, अगर डिवाइड है तो उसमें पहली संख्या को ऐसे कैसे लिखना है। तो पहली संख्या 24/36 ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब भाग की जगह किसका निशान, गुणा का। और ये संख्या आप देखो आगे अगर कोई संख्या है सिंगल, तो मित्रों इसके नीचे बटा में 1 मान लेना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि इसको विपरीत करेंगे, चेंज करेंगे तो आप सोचोगे कि ये कहां से आ गया, तो अपन लगा देते हैं इसके अंदर, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो अब मित्रों गुणा का निशान लगाते हैं, आगे वाले को विपरीत करते हैं, उल्टा, यानी कि नीचे 1 है इसको तो ऊपर भेज दिया और ऊपर 28 इसको नीचे भेज दिया। अब मित्रों वहीं देखो गुणा में चेंज हो गया, कुछ नहीं करना, आप कट रही है काट दो, बचे हुए को आपस में ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। तो काटते देखो ये कट रही है, किससे कट रही है, पहले तो अपने को दिख रहा है कि दोनों 4 से कट रही है मित्रों। देखो 4 6 24 और 4 7 28 और ये 6 से कट रही है, 6 1 6 6 6 36। अब मित्रों और कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो बचे हुए को लिख देते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाली से, ऊपर 1 1 बच रहा है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया और नीचे गुणा करेंगे 6 7 42 तो नीचे आ गया है 42, यही अपना आंसर होगा मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों पहली संख्या भिन्न की और दूसरी भिन्न की नहीं हो तो इस प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं मित्रों। अब 3 संख्याओं का डिवाइड आ जाए भिन्नों का, तब कैसे करते हैं मित्रों, तो देखना ये अपन 3 संख्याओं का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं एक, तो इसमें मित्रों वही कार्य करना, पहली संख्या उसको तो ऐसे की ऐसे उतारना है, रूट क्यूब 15/48। अब देखना मित्रों पहली संख्या उतारने के बाद भाग का निशान आ गया, भाग की जगह किसको चेंज करना है, मल्टीप्लाई का यानी कि गुणा में चेंज करना है और आगे वाली संख्या को उल्टी करना है, विपरीत करना है, यानी कि इससे जस्ट आगे वाले को इसी को करना है, इसको मत कर देना अभी। तो इसको पहले करते हैं, तो ये तो हो गया नीचे बेहतर ऊपर चला गया और 35 ऊपर है, ये नीचे आ गया है। अब मित्रों आगे और आगे फिर से भाग का निशान आ गया, फिर से आ गया, तो फिर से इसको गुणा में चेंज कर देते हैं और गुणा में चेंज करते हैं तो मित्रों आपने पता आगे वाली फिर से क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 21 तो कहां चला गया ऊपर और 12 कहां गया नीचे आ गया। इस प्रकार से मित्रों अब देखो ये गुणा में चेंज हो गया है पूरा क्वेश्चन। अब ये जो कट रहा है कोई संख्या ही तो काट सकते हैं और बची हुए को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मित्रों देखते हैं किससे कट रहे हैं। देखो मित्रों अपने को देख रहा है अगर 24 का पहाड़ा आ रहा है तो अपने काट सकते हैं, अन्यथा मैंने पहले काटना सिखा रखा है, छोटी संख्याओं से भी काट सकते हो, भाग के नियम बता रखे हैं, जिसको नहीं काटना है तो वो अवश्य रूप से मित्रों पीछे भाग के नियम जाकर अवश्य देखिए, उसमें काटने के लिए बहुत सुविधा होती है, बहुत आसानी से बहुत शॉर्ट काटने के नियम है मित्रों। अगर वे नियम सीख लिए तो बहुत शॉर्ट तरीके से काट सकते हो आप किसी भी संख्या को। अब देखना मित्रों ये देखो 24 से कट रही है दोनों, 24 दूनी 48, 24 की 72 मित्रों, तो इनको काट देते हैं, 24 दूनी 48 और 24 की 72, 3 बार कट गई। अब मित्रों और क्या कट रहा है देखते हैं, और कट रहे देखो ये 3 से कट रहा है, इसको काट देते हैं, 3 चौक है 12, 3 है कम 3, ये तो कट गया है। अब मित्रों और क्या कट रहा है,
और अपने को दिख रहा है कि मित्रों ये तो नहीं कट रही है, देखो 5 से कट रही है दोनों, तो 5 से काटते हैं तो 5 तिये 15, 5 7 35, और ये 7 से कट रही है, देखो ये दोनों 7 एकम 7, 7 तिये 21। अब मित्रों कोई भी संख्या अब नहीं कट रही, ऊपर 3 3 है, नीचे 3 से कोई भी नहीं कट रही है, तो बची हुई को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर तो अपने बच रहे हैं 3 और 3 और 1 है, 1 से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 तिये 9, तो ऊपर तो हो गया है 9, और नीचे नीचे क्या बच रहा है, 2 बचना और 4, 1 से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 चौका 8, यानी कि नीचे आ गया 8। तो इस प्रकार से मित्रों ये अपना आंसर प्राप्त हो गया। तो आशा करता हूं मित्रों आपको भिन्न संख्याओं की सभी प्रकार की संख्याएं आपको आ गई होगी। तो मित्रों आप भिन्न संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग और चारों संख्याएं आप सीख चुके होंगे मित्रों। अगर आपको नहीं एक बार में समझ में आ रहा है तो मित्रों आप 2-3 बार इसको रिपीट कर कर देखना मित्रों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अपन जानते हैं कि हर कैलकुलेशन में मित्रों ये बहुत सहयोग करती है, इनके बगैर अपन कोई कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे आगे अपन चलेंगे मित्रों, आप कैलकुलेशन लेते हुए चलेंगे आगे। पहले मैं इनका एकदम 0 लेवल पढ़ाता जा रहा हूं, फिर इनको कैलकुलेशनों को कैसे सोल्व करते हैं वे भी सीखेंगे मित्रों। तो आप धैर्य बनाकर रखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ मिल सके। तो मित्रों जय हिंद, जय भारत।